हाथ से चला जाए। पीके सहगल सर, यहाँ तो काम शुरू हो गया है, लेकिन सीमा पार एक्शन कब होगा, इसका इंतजार भारत को है। एक्शन तो 100% होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, लेकिन सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान को बड़ा घबराहट है कि हिंदुस्तान कब करेगा, क्यों करेगा, किस तरीके से करेगा, कितनी बड़ी तादाद में करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी प्रकार से उनको बख्शेंगे नहीं और उनको ऐसी सजा देंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना, क्योंकि उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट किया है। सारे देश में बहुत जबरदस्त गुस्सा है, सारा देश चाहता है, सारा अवाम चाहता है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जाए, कम्युनल राइट्स किए जाए, लेकिन उन्होंने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। पूरी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार के सपोर्ट है, कश्मीर में हर प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, कश्मीर के अवाम का सपोर्ट है। और पहली बार है कि महबूबा मुफ्ती, सज्जाद मीरवाइज, फरूक अब्दुल्ला, सब ने साफ तौर पे बड़े शब्दों में कहा कि जो पाकिस्तान ने किया कार्रवाई ये बड़ी निंदनीय है और इस माफी की घटना का अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं वास्तव में कहता हूँ कि शायद, मुझे नहीं पता ये हमला कब होगा, लेकिन हमला जब भी होगा मुंह तोड़ हमला होगा। और पाकिस्तान वास्तव में इतनी बुरी तरीके से पिटेगा जैसे आज तक कभी नहीं पिटा। वो 65 भी भूल जाएगा, 71 भी भूल जाएगा, 48 भी भूल जाएगा, 1999 भी भूल जाएगा। पाकिस्तान में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग तो इसकी बात कर ही रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम भी इसकी बात कर रही है। आसिफ अली जी, क्या चल रहा है पाकिस्तान में अभी? अच्छा, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? अभी आ रही है, अभी क्लियर तो आ रही है, बोलिए। हमारी बात जो उस वक्त सहगल साहब ने कहा 1947 में जब पाकिस्तान बना, आजाद हुआ, तो उस वक्त यहाँ पे 20% हिंदू थे। सहगल साहब, पहली बात तो ये कि उस वक्त मशरकी बंगाल हमारे साथ था, मशरकी पाकिस्तान, वहां पे 25% हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मगरबी पंजाब जो है, वेस्टर्न पंजाब, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं और सिखों की थी। ईस्टर्न पंजाब में बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, वहां से मुस्लिम्स को निकाल दिया गया। ईस्टर्न पंजाब भाई, आप इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं? मस्ती साहब, आप इस चक्कर में ना पड़े, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ये गलत है, आप जो जवाब दे रहे हो बिल्कुल गलत बात है। जो बात चल रही है, मैंने सहगल साहब को कहा था, मैं क्लियर कर दूं। पंजाब में बोल रहा हूँ, आपके पंजाब में जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है, उसमें 20% से ज्यादा हिंदू थे। और बांग्लादेश में भी उतने बांग्लादेश में भी आज वही हालात हो रहे हैं जैसे वेस्ट पाकिस्तान में हुए हैं। और आपकी जबरदस्त मैं अर्ज करूं, देखें आप मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बताएं, ये आपकी जो फौज की नफरत वाली आइडियोलॉजी है, ये सही है या गलत है? सिर्फ इसका जवाब दे दें। आपकी फौज को अगर मैं मनूस कहूंगा तब तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना, या सब भी मानेंगे बुरा? आपका फौज मनूस है या नहीं है? जिस तरह ये जो बीएलए वाले दहशतगर्द कातल, बच्चों के, कौम के कातल हैं, फौज की बात हो रही है, सबसे बड़ा नहीं बाबा, आपकी फौज की बात हो रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं, देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान से मेहमान है, एक तरफ पाकिस्तान से मेहमान है, यहाँ आपस में आप भिड़ जाते हैं, वो भी टीवी डिबेट में भिड़ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जल्दी टुकड़े टुकड़े होंगे, क्योंकि जब तक किसी भी देश में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो वो टूटेगा ही। और बलूचिस्तान में इन दिनों ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है और उम्मीद भी उठ रही है। रचना जी, हम इस देश, इस जो फेक मुल्क जो अंग्रेज ने बनाया है, हम इसका तो हिस्सा था ही नहीं भाई। हम तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हजारों लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। और इस बीच उम्मीद बहुत ज्यादा जाग गई है भारत के एक्शन से कि अब शायद बलूचिस्तान का भला भी हाथों हाथ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया। आसिफ अली